अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया चेकअप करवाने के लिए। उसे हेपेटाइटिस बी का मसला था, जिसे हम काला यरकान बोलते हैं। उसने मुझे चेकअप करवाया और जब मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी तो मुझे पता लगा कि उसको जो काला यरकान है उसके लिए उसे मेडिसिन जो है वो 1 साल तक खानी पड़ेगी, और अमूमी तौर पे हेपेटाइटिस बी में 1 साल तक दवाई खानी पड़ती है। जब मैंने उसे बताया कि आपको 1 साल तक दवाई खानी पड़ेगी तो वो काफ़ी परेशान हुआ और उसने पूछा, डॉक्टर साहब अगर ये दवाई मैं ना इस्तेमाल करूं या ये दवाई खाते हुए इसमें नागा पड़ जाए तो मुझे क्या मसला होगा। मैंने बोला कि अगर आप ये दवाई नहीं खाओगे या अगर इसमें छोड़ दोगे इसे नागा पड़ेगा तो इसमें पेट में पानी पड़ जाना, खून की उल्टी आ जाना, काले पखाने, जिगर का ख़त्म हो जाना या जिगर का कैंसर बनने जैसे जो मसले हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब अगर जो है वो मैं दवाई रूटीन में खाऊं तो मैं क्या इन चीज़ों से बच जाऊंगा। मैंने बोला हाँ इंशाल्लाह, तो बिल्कुल ठीक रहोगे आप। तो खैर जब वो उठने लगा तो उसने पूछा कि डॉक्टर साहब इसमें अगर कोई नागा पड़ जाए तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैंने कहा नहीं आप परेशान ना हो, इसमें कोई मसला नहीं बनेगा। उसने कहा मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस दवाई में 1 दिन का भी नागा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 1 दिन का भी नागा पड़ जाए तो वो जिगर के कैंसर का या पेट में पानी पड़ने का और जो बाकी आपने मसले बताए हैं वो सारे बन सकते हैं आपको। तो मुझे किसी ने बताया कि इसमें 1 दिन का भी नागा नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, आप कोशिश करें कि इसमें नागा ना पड़े, लेकिन अगर कोई नागा पड़ भी जाता है 1 आध दिन का तो ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह के मसले नहीं बनते, इंशाल्लाह आप दवाई इस्तेमाल करें। जब वो उठने लगा उसने फिर दोबारा पूछा, डॉक्टर साहब अगर कोई 1 आध दिन का नागा पड़ जाए तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैं फिर हैरान हुआ। मैंने कहा नहीं मसला नहीं बनता, इंशाल्लाह आप दवाई बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 1 आध दिन के नागे से कोई मसला नहीं बनता। वो उठ के चला गया। जब कमरे के दरवाजे तक पहुंचा वहाँ से फिर मुड़ के आ गया। फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब इसके साथ अगर कोई नागा पड़ ही जाता है, इंसान है कहीं जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो इसमें अगर 1 आध दिन का कोई नागा पड़ जाए तो कोई मसला तो नहीं बनेगा। जब उसने तीसरी बार पूछा ये बात मेरे से तो मैंने कहा आपका नाम क्या है। उसने कहा जी डॉक्टर साहब मेरा नाम जो है वो अदरीस है। मैंने कहा अदरीस साहब आप बैठ जाएं। बैठ गया। मैंने कहा अदरीस साहब आपकी उम्र कितनी है। उसने बोला डॉक्टर साहब मेरी उम्र 50 साल है। मैंने कहा अदरीस साहब आप नमाज़ पढ़ते हैं। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं नमाज़ नहीं पढ़ता। मैंने कहा अदरीस साहब कम से कम 30 या 40 साल से आप अल्लाह ताला के पास जो हाज़री है रोज़ाना की, जो नमाज है उसका नागा डाल रहे हैं, उसकी तो इतनी फ़िक्र कभी नहीं हुई, और 1 या 2 दिन दवाई के नागे की इतनी ज़्यादा फ़िक्र। तो बाकी मैं क्या, सेहत जो है वो अल्लाह ने देनी होती है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अगर आपने 30-40 साल तक उसकी नमाज का नागा किया है और वो फिर भी सारा कुछ दे ही जा रहा है, आपको सेहत भी दी है, आप चल फिर रहे हैं, सारा कुछ आपको नवाजा हुआ है, उसमें अगर आपको कोई मसला नहीं बढ़ा तो वो बड़ा गफूर रहीम है और बड़ा शाफ़ी है। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन की दवाई के नागे से भी आपको कोई मसला नहीं बनेगा। उसने जब मेरी ये बात सुनी तो वो कुछ सेकंड तक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। उसके बाद कहता कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइंदा से इंशाल्लाह जो है वो मैं बाकायदगी से नमाज़ पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि दवाई में भी नागा ना पड़े। इसलिए ये बात आपको बताने का मकसद यही है कि हम जो ज़िंदगी के मामलात में या बीमारी में इलाज के दौरान ये छोटे छोटे जो नागे पड़ते हैं उससे इतना परेशान होते हैं कि इसका इतना ज़्यादा नुकसान होगा। हमने ये कभी नहीं सोचा कि वो जो सारा कुछ दे रहा है, सारा कुछ नवाज रहा है, उसके जो हुकूक हैं या उसने जो हमारे ऊपर बंदों के हुकूक रखे हैं उसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पे या अब तक की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हमने नागे डाले हैं।
تو کوشش کریں کہ جو ناگے ڈل گئے ہیں ان کی معافی مانگیں، اور جو آگے باقی زندگی ہے اس میں جو ہے وہ ناگوں سے بچ کر ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔